हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और सेट और रिलेशन हमने पढ़ना शुरू किया था। कल उसकी एक क्लास की थी। कुछ सेट के बारे में जानना था, सबसेट के बारे में जानना था कि किस तरीके से कितने सबसेट बने हैं, पावर सेट के बारे में जानना था, और उसके अलावा जो एक प्रॉपर सेट है उसके बारे में हमने जाना था कि ये किस किस तरीके के क्या क्या होते हैं और इनको काउंट किस तरीके से किया जाता है, वो भी हमने पिछली क्लास में किया था। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था जिसमें मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों का जो आंसर है वो थोड़ा सा डाउट में था। तो लास्ट क्वेश्चन जो कल की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए छोड़ा था, एक बार उसको भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था कि दो फाइनाइट सेट थे जिनमें पहले में थे m एलिमेंट, दूसरे में थे n एलिमेंट। दो फाइनाइट सेट थे जिसमें पहले में थे m एलिमेंट्स, दूसरे में थे n एलिमेंट्स। और आपको बोला था कि जो ये वाला सेट है, जो फर्स्ट वाला है, इसके जो सबसेट हैं, टोटल सबसेट थे, और इसके जो टोटल सबसेट थे, इनका डिफरेंस आपको बोला था कि वो 48 है। और आपको बताना था कि m की और n की जो वैल्यू है वो क्या होगी। इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था, ये आप लोगों को निकालना था। तो आपको टोटल सबसेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि वो कैसे निकलता है। वो होता है 2 की पावर जितने भी उसमें आपके सबसेट दिए हुए हैं, सॉरी सेट दिए हुए हैं, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n आपको दिया था 48 है। और एक चीज आपको क्लियर थी कि m और n, अगर m के टोटल सबसेट n के टोटल सबसेट से ज्यादा है, इसका मतलब m जो है वो ग्रेटर देन n है। तो यहां से अगर मैं 2 की पावर n को कॉमन ले लूं तो मेरे पास आएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1। इस 48 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 3, और इस 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू इस 3 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 माइनस का 1। ठीक है। अब अगर आप इन दोनों साइड को कंपेयर करते हो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 2 की पावर n 2 की पावर 4, यानी कि जो n है इज इक्वल टू 4 है। मैक्सिमम लोगों का ये तो आ गया था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि m का जो मान है वो क्या होगा। अब आपको पता है कि जो n है वो 4 है। ठीक है। तो इस वाली चीज को जब आप कंपेयर कर रहे होगे तो आपको पता है कि m माइनस n अगर 2 है, इसका मतलब जो m का मान है वो यहाँ पर 6 होगा। तभी ये 6 में से 4 गया 2 होगा। तो n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 6 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। मैक्सिमम लोगों का ठीक आ भी गया था, लेकिन कुछ लोगों को जिनको डाउट था तो उनको बता देता हूँ कि ये इस तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, मेन बात है यहाँ पे कुछ भी आ सकता है आप लोगों का। तो जैसे 112 भी आ सकता है या कुछ और, ये चीज चेंज की जा सकती है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इस तरीके से, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको आप 2 की पावर में लिख सकते हो, और जो बाकी है उसको 2 की पावर माइनस 1, यानी कि इसी तरीके से इसी फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आपका जो m और n का मान है वो बहुत इजीली आ सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है आपके इंटरवल्स। इंटरवल पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपका कलर का जो पिछला एग्जाम हुआ था और पुलिस के भी जो एग्जाम हुए थे उनमें भी आपके इंटरवल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आए थे। वो क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन जो आया था, तो इंटरवल की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो आता है वो आता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। यानी कि जो बंद इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये क्या होता है। कि a एंड b आर टू रियल नंबर्स सच दैट a इज लेस देन b। ठीक है। a और b हैं, दो रियल नंबर्स हैं जिसमें से जो a है वो b से छोटा है। तो जो क्लोज इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा कि मान लो एक जो a और बीच का जो इंटरवल बनेगा वो क्या होता है कि मान लो इनकी इसको x से डिनोट करें, तो जो x है इस इंटरवल में वो आपका लाई करेगा a से ग्रेटर देन और b से लेस देन इक्वल्स टू। यानी कि ये जो इंटरवल बनेगा a और b का, अगर आपको a और b को बताना है, डिफाइन करना है कि ये कहां से कहां लाई करता है, तो इनके बीच के जितने भी मान हैं अगर उनको मैं x से डिनोट करूं तो जो आपका x आएगा वो आएगा a लेस देन इक्वल्स टू x
लेस देन इक्वल्स टू बी, और इसको डिनोट किया जाएगा इस तरीके से ए और बी। ठीक है, तो इसमें आपका जो इंटरवल बनता है वो इस तरीके का बनता है, क्लोज्ड इंटरवल, और इसमें जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड किए जाते हैं। मेन जो आपका डाउट रहता है क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में वो यही रहता है कि जो एंड पॉइंट हैं वो आपके इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो ए और बी अगर क्लोज्ड इंटरवल में है तो x जो है वो a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b, यानी कि a और b दोनों और a और बीच के जितने भी मान हैं वो सारे के सारे मान आएंगे आपके इसमें इंक्लूड होंगे, वो आपका होगा क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें अब किसी को डाउट नहीं बचना चाहिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि a और b अगर दो रियल नंबर हैं, a अगर b से छोटा है तो इनका जो क्लोज्ड इंटरवल बनता है वो इस तरीके का बनता है, और इसमें जो x है वो a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b होता है, और एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। ये इसका सबसे जरूरी पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लें कि इसमें एंड पॉइंट हैं वो आपके इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा जो इंटरवल है वो आपका है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, सेम a एंड b आर टू रियल नंबर सच दैट a लेस देन b। ठीक है, तो जो सेट बनेगा ओपन इंटरवल का ये ब्रैकेट होता है a और b, अगर इनके सारे बीच के जो मान हैं वो उनको x से डिनोट करें कि x यहाँ पे इनका जो टोटल मान है वो लाई करता है, तो इस केस में क्या होगा कि a लेस देन x लेस देन b, यानी कि अगर a और b इस तरीके से लिखा है, ओपन इंटरवल आपको लगा के दिया है, इसका मतलब है कि x जो है वो a से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी कि इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, कि क्लोज इंटरवल में क्या है कि इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे a और b, और इसमें क्या है एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूड होंगे, यानी कि वो x जो है वो a भी हो सकता है b भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच के जितने भी मान हैं वो सारे के सारे हो सकते हैं। लेकिन जो ओपन इंटरवल है उसमें जो x है वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी कि एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बनता है ओपन इंटरवल। इसके अलावा एक और इंटरवल बनता है, वो आपका बनता है सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। ठीक है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन का क्या मतलब होता है कि वो एक तरफ से तो ओपन है, एक तरफ से वो क्लोज्ड है। जैसे कि अगर इसमें भी लें कि a और b सेम ही है, a लेस देन b। ठीक है, तो ये किस तरीके से बन सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है a और b। ठीक है, एक साइड से ये आपका है ओपन, एक साइड से है क्लोज, इसको बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। और ये कैसे होता है कि सच दैट x बिलोंग्स टू r, सच दैट जो x है, क्योंकि इस साइड से ये ओपन है तो a से तो होगा ये बड़ा, और इस साइड से ये क्लोज्ड है तो इसलिए b से लेस देन इक्वल्स टू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, यानी कि a और b a की साइड से ओपन है, b की साइड से क्लोज्ड है। इसका मतलब वो a नहीं हो सकता क्योंकि a की साइड से वो ओपन है तो a से वो बड़ा होगा, और इस साइड क्लोज्ड इंटरवल है तो b से छोटा होगा। तो ये बनता है। दूसरा इसका अपोजिट भी बनता है ऐसे कि a और b। ठीक है, अगर वो इस साइड से क्लोज्ड है और इस साइड से वो ओपन है तो इस केस में क्या बनेगा कि x बिलोंग्स टू r सच दैट जो x है, क्योंकि इस साइड से वो क्लोज्ड है तो यहां से वो a लेस देन इक्वल्स टू होगा, और यहां पे वो खाली लेस देन होगा। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल जो है वो क्या होते हैं कि इफ a लेस देन b, अगर यहाँ से ये एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज है
तो ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है और ये वाला इंक्लूड है, और यहाँ से अगर ये क्लोज्ड है, यहाँ से ओपन है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड है, और ये वाला पॉइंट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये तीनों टाइप, ओपन, क्लोज्ड और सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे यहाँ से इसको अगर ये लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि ये ओपन है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी भी ये ओपन ही है। तो इसको वैसे वाले करने के बजाय अगर इस तरीके से किया जाए बाहर की साइड, तो भी ये सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से इसको भी अगर यहाँ से हटा के इस फॉर्म में भी अगर आपको लिखा हुआ मिलता है, तो भी इन दोनों का सेम ही मतलब है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि अगर ये बाहर की साइड खुला हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था आपके जो पिछले एग्जाम है उसमें, एक बार वो कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि मोड ऑफ x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू 5। तो आपको बताना है कि x कहाँ पे लाई करता है। इसके ऑप्शन आपको दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था 7 और 3, दूसरा ऑप्शन था -3 से 7, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं कि x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू 5। तो आपको बताना है कि x इस इनमें से कौन सा इंटरवल है जिसमें वो लाई कर रहा होगा। तो इसको आप किस तरीके से करोगे, मोड के बारे में कल भी आपको बताया था कि मोड के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कौन से मान हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस में अगर देखें कि अगर यहाँ पर मैं -5 पुट कर दूं, तो -5 और -2, माइनस का 7, और मोड से बाहर जब वो आएगा तो वो आएगा 7 लेस देन इक्वल्स टू 5 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे -4 रखूं तो माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 6, और बाहर आएगा तो वो प्लस का 6 होगा, तो वो भी लेस देन इक्वल्स टू 5 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस का 3 पुट कर देता हूँ, तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5, और ये जब मोड से बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, जिसको वो सेट क्या होगा, सही है। तो वो इसको जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अगर माइनस की बात करें तो आपको कम से कम कहां से शुरू करना पड़ेगा, -3 से। इसके अलावा पॉजिटिव में जैसे -3 के बाद -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी कर रहा है, 0 भी कर रहा है, 1 2 3 4 5 भी कर रहा है। 5 में से 2 गया 3, वो इससे लेस देन इक्वल्स टू 5 है। 4 भी कर रहा है, 4 में से 2 गया 2, और 5 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 2 गया 5, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर आप 7 से आगे जाते हो, 7 से आगे 8 अगर आप लोगे, तो 8 में से 2 गया 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी कि अगर पॉजिटिव साइड जाएं तो इसमें 7 तक जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि -3 और 7। लेकिन आपका जो -3 और 7 यहाँ पे भी है, -3 और 7 यहाँ पे भी है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से इंटरवल कौन सा है। तो आपको पता है -3 इंक्लूडेड है, क्योंकि -3 पे भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, और 7 जो है वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये 7 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, दोनों के दोनों शामिल हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये एक क्लोज्ड इंटरवल है। तो यानी कि इस पे जो इंटरवल आएगा वो ये आएगा, और आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि जो ओपन इंटरवल है, जो क्लोज्ड इंटरवल है, उनको किस तरीके से करना है। मान यहाँ पर भी सेम लिखे हुए हैं, मान यहाँ पर भी सेम लिखे हुए हैं, लेकिन जो इंटरवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस इंटरवल में कौन से पॉइंट शामिल होते हैं, कौन से पॉइंट शामिल नहीं होते। ठीक है, तो ये थे आपके ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। और बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बन पाएंगी, क्योंकि कल वाली जो वीडियो बनी थी वो लगभग आपकी बनी थी 38 मिनट्स की, और उसका जो साइज था वो था लगभग 7 GB का। तो बहुत बड़ी बड़ी जो वीडियो बनती है उनको अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि क्लासेस जो है वो 2 की जगह 3 क्लास पर डे हो, लेकिन थोड़ी सी छोटी करके, ताकि उनको अपलोड करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद थोड़ा सा आप जान लो कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है।
ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आपको 3 सेट लिख देता हूं मैं, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 4, B इज इक्वल टू 2 3 5 और C इज इक्वल टू लिख देता हूँ 1 3 5 6। ठीक है। तो A एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 और 4, B एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 और 5, C एक सेट है जिसमें एलिमेंट जो हैं वो है 1 3 5 और 6। तो अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें आपको दिए गए जितने भी सेट दिए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें दिए गए सारे जितने भी सेट है उनके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो मिले, जिसको यू से डिनोट कर देते हैं। तो उसमें आपके इसके भी होने चाहिए, जैसे 1 2 3 भी हमारे पास है, 4 5 और वहां पर 6। ठीक है। तो अगर ये है, जरूरी नहीं है कि ये 6 तक ही हो, इसके आगे भी अगर हो 7 8 तक भी हो, ठीक है, तो भी कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके जो एलिमेंट हैं इसके भी सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए और इसके भी सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें होने चाहिए। यानी कि यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। जैसे यूनिवर्स की बात आती है तो यूनिवर्स में सब कुछ इंक्लूड करते हैं, उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट जो बनता है वो भी आपका इसी तरीके से बनता है कि उसमें दिए गए जितने भी आपके सेट हैं उन सभी सेट के सभी एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। और जो अगली क्लास होगी जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन और ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको यूनिवर्सल सेट की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें दिए गए सभी सेट के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है। इसके अलावा 2 चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि पावर सेट क्या होता है और प्रॉपर सेट क्या होता है। ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि पावर सेट जो है वो सेट होता है, जो पावर सेट है वो होता है जिसमें किसी भी दिए गए सेट के सारे सबसेट हों, टोटल सबसेट। यानी कि पावर सेट में किसी भी सेट के दिए हुए सारे के सारे जो सबसेट है, जैसे कि अगर 1 और 2 एक सेट है ए, तो इसके अगर मैं सबसेट बनाऊं तो वो होंगे 5 1 2 और 1 2। ठीक है। 4 सबसेट बनेंगे। तो यानी कि ये जो सारे के सारे सबसेट हैं इनके सेट को बोलेंगे पावर सेट। इसके अलावा होता है दूसरा जो है हमने कल भी पढ़ा था, वो होता है आपका प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट में क्या होता है कि ये सारे के सारे सेट होते हैं, बस एक ये नहीं होता। यानी कि अगर मैं इसको बी से डिनोट करूं कि भाई ये बी है, ठीक है, तो ये बी जितने भी सेट हैं उसमें जो बी है वो इक्वल्स टू ए नहीं होना चाहिए। यानी कि बी नॉट इक्वल्स टू ए, यानी कि वो सेट नहीं होना चाहिए जिससे ये कंप्लीट सेट बन रहा है। तो इसमें से यानी कि जितने भी पावर सेट में जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट ये वाला घटा दो तो आपका प्रॉपर सेट बनेगा। इसीलिए जो प्रॉपर सेट है वो आपका 2 की पावर n-1 बनता है, जहां पर n डिनोट करता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है। जैसे यहां से इसको सेट करोगे तो 2 की पावर 2 4 - 1 3 और ये 3 ही बन रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है पावर सेट, ये होता है प्रॉपर सेट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आपको समझनी है अभी, कि वो होता है कि कई बार आपको 2 चीजों में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, वो कि बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या फर्क होता है। 2 चीजें होती हैं, जैसे कि अगर एक सेट में लूं 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। ठीक है। ए एक सेट है जहां पर आपके 4 एलिमेंट उसमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4। बिलोंग्स टू का साइन होता है ये, और ये आपका सेट है, जो साइन है वो है आपका सबसेट का। तो इन दोनों चीजों में आपको अंतर पता होना चाहिए कि कब वो बिलोंग करता है इससे, कब वो इसका सबसेट बनता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि जो 1 है
आप बताओ कि 1 इसका सबसेट है या 1 इसको बिलोंग करता है। तो मैंने आपको कल समझाया था कि कोई भी एलिमेंट किसी का भी सबसेट तभी बनता है जब वो उस सेट की फॉर्म में लिखा होगा। अब ये जाके इसका सबसेट है, लेकिन अगर ये खाली ऐसे लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इस केस में 1 इसका एक सबसेट नहीं है। इस चीज को ध्यान रखें कि कहीं आप सोचे कि भाई 1 तो इसमें प्रेजेंट है तो 1 इसका सबसेट है। 1 इसका सबसेट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सेट की फॉर्म में लिखते हो तब जाके ये इसका एक सबसेट बनता है। तो दोनों चीजें बहुत क्लियर कर लो कि यहाँ पे जो 1 है वो बिलोंग करता है ए से, लेकिन जो 1 है वो सबसेट नहीं है ए का। क्लियर हुआ कि जो ए एक सेट था उसमें हमारे पास एक चीज दी थी 1, तो 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें है ना 1, लेकिन 1 इसका सबसेट नहीं है। ये इसका सबसेट तब बनेगा जब ये इस फॉर्म में होगा। तो ये अब जाके ये इसका सबसेट है, लेकिन अगर ये बाहर अकेला लिखा हुआ है तो ये इसका सबसेट जो है वो नहीं है। लेकिन जब फाई सेट एम्प्टी सेट को लिखते हैं वो इसी केस में यहां पे ये फाई जो है इसका सबसेट है, और इस केस में अब ये इसका सबसेट नहीं है। तो फाई को लिखेंगे इंडिपेंडेंट इस तरीके से। अगर आपको फाई को ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है तो खाली ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें बहुत क्लियर कर लो। इस पे कुछ 10-12 छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे पास, वो करवा देता हूं जिससे आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि बिलोंग्स टू और सबसेट होने में क्या फर्क है। कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में भी होंगी जो आपसे बिलोंग करेंगी और सबसेट हो सकती हैं, तो दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स, वो अब कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो एक सेट ए दिया हुआ है आपको, इज इक्वल्स टू है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपको एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें 1 2 फिर सेट 3 4 और 5 दिया हुआ है, और इसके लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख देता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि 3 और 4 ये आपका सबसेट ऑफ ए है या नहीं है। दूसरा आपको बताना है कि जो 3 और 4 है वो इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता है। इसी तरीके से तीसरा जो है वो आपको बताना है 3 और 4 जो है वो अब इसका सबसेट है या फिर नहीं है। चौथा आपके पास है वो है कि 1 इसका सबसेट है कि नहीं है। पांचवा है कि 1 इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता है। और छठा आपके पास है कि ये 1 2 5 जो है वो आपका इसका सबसेट है कि नहीं है। इसके अलावा सातवां आपके पास है कि 1 2 5 जो है वो आपका इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता है। उसके अलावा आठवां आपके पास है 1 2 3 जो है वो इसका सबसेट है कि नहीं है। उसके अलावा नौवां आपके पास है कि जो 5 है वो इससे बिलोंग करता है कि नहीं। 10वां जो है कि 5 जो है इसका सबसेट है कि नहीं। और इसके बाद 11 जो है वो आपका है इसका सबसेट है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कि ये क्या है। सिर्फ आपको 2 आंसर देने हैं, या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। ये सारी स्टेटमेंट आप एक बार वीडियो पॉज करें, आप लिख सकते हैं सारी स्टेटमेंट। इनके आगे आपके ट्रू और फॉल्स, आपको 2 ही आंसर लिखने हैं, या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि कब कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है, कब कौन सा एलिमेंट किसका सबसेट होता है। तो आप ये सारे लिख लें। अगर हो सकता है तो आप वीडियो पॉज करके ऐसे के ऐसे इनके ट्रू फॉल्स भी लिख दें कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। वो भी सारे आप लिख लें। आपके पास 11 क्वेश्चन हैं और 11 में से आपका जो आंसर है लास्ट में, अभी हम जब इनको सोल्व करेंगे तो 11 में से आपका जितना भी स्कोर आता है वो आप
ईमानदारी से कमेंट कर सकते हैं, इतनी ईमानदारी की तो उम्मीद की जा सकती है कि इन 11 में से आपने कितने पहले से ही ठीक कर लिए थे मेरे बताने से पहले, जिससे मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उस वो आपको कितना समझ में आ रहा है। तो इसका जो स्कोर है, ये 11 ट्रू फॉल्स लिखने का मतलब है मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस 11 में से क्या क्या चीजें हैं जो आपको अभी भी डाउट है, कहाँ पे आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है। तो इनके ट्रू फॉल्स आप अभी से लिख लें इनके आगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और इसका जो स्कोर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो वीडियो के बाद आप लोगों के जो कमेंट है वो पढ़ के और उनको मैं बताता हूँ कि किसका स्कोर सबसे बेस्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि 3 और 4 इसका एक सबसेट है या फिर नहीं है। तो आप लोगों ने आंसर जो भी दिया है एक बार समझ लो कि हमारे पास एक सेट था ए, जिसमें 1 2 और ये सेट ऑफ 3 4 और 5 दिया हुआ था। तो आपको 3 और 4 एक सेट है, वो बताना है कि वो इसका सबसेट है या फिर नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक जितने भी एलिमेंट जिस भी फॉर्म में वो दिए हुए हैं, अगर वो एज इट इज लिखे जाते हैं बाहर, जैसे कि पीछे हमने 1 को लिखा था, तो 1 उसका सबसेट नहीं था, 1 उससे बिलोंग कर रहा था। कुछ लोगों को ये देख के ये लग रहा होगा कि भाई ये भी सबसेट हो गया, लेकिन ये इसी फॉर्म में आपको दिया हुआ है इधर भी, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट नहीं है। और ये एलिमेंट जब तक सेट नहीं बनेगा, ये उससे जो उसका जो सबसेट है वो नहीं बन सकता। तो इसका जो आंसर है वो होगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। 3 और 4 ये इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तब तक इसका सबसेट नहीं बनेगा जब तक ये सेट की फॉर्म में नहीं आएगा। ये आपको ब्रैकेट देख के लग रहा होगा कि ये सेट है, लेकिन ये सेट नहीं है, ये सिर्फ एलिमेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, तो ये आपका गलत है। उसके अलावा 3 और 4 है, जैसे 3 और 4 एक एलिमेंट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये सेट की फॉर्म में नहीं है, अब ये एलिमेंट की फॉर्म में है, तो ये ए से बिलोंग कर रहा है, ट्रू है, ये ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये ए का सबसेट नहीं है। तो पहले का जो आंसर है वो है फॉल्स, दूसरे का जो आंसर है वो होगा ट्रू। अब बात आती है तीसरे की। अब आप इसको देखो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है और अंदर है 3 और 4 एक एलिमेंट, यानी कि जो 3 और 4 ब्रैकेट के साथ ये जो एलिमेंट है, अब इसको आपने इसको सेट बना दिया है, इसके दोनों साइड एक एक जो ब्रैकेट है वो लगा दिया है, यानी कि अब ये प्रॉपर सेट है और ये एलिमेंट यहाँ पे है। तो इसका मतलब अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये इससे सबसेट है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें कि यहाँ पे ये इसका सबसेट नहीं था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एलिमेंट था। यहाँ पे हमने इसके साइड में एक एक ब्रैकेट लगाया, इसको सेट बनाया, अब ये इसका सबसेट है क्योंकि ये वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब 1 इज सबसेट ऑफ ए, मैंने आपको बताया कि अगर ये खाली 1 लिखा हुआ है तो इस केस में ये सेट है ही नहीं, और जब सेट है ही नहीं तो सबसेट हो ही नहीं सकता। तो ये आपका जो आंसर है इसका भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि 1 इसका सबसेट नहीं है, 1 इससे बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि अगर ये इसी फॉर्म में लिखा है तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। इसी तरीके से 1 2 और 5, 1 2 और 5 जो है इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट हैं और यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं। इसको आपको ब्रैकेट लगा के ये आपने पूरा सेट बनाया हुआ है, लेकिन अब क्या है, ये एक सेट बन गया है और यहाँ पे ए जो है एक प्रॉपर सेट है और ये सारे जो एलिमेंट हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं। तो यानी कि 1 2 5 जो है इससे जो सेट बन रहा है वो ए का सबसेट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ट्रू। इसी तरीके से यहाँ पे जो 1 2 5 है वो बिलोंग कर रहा है ए से, ये एक सेट है जो इसका सबसेट है। तो इस फॉर्म में ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इस फॉर्म में ये इसका एक सबसेट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा कि यहाँ पे ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ये इसका सबसेट है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों का कि सबसेट कब होगा, कब वो उसका जाके बिलोंग करेगा। यहाँ पे 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए,
1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इस केस में पहले आप देखो कि 3 कोई यहाँ पर ऐसे एक अकेला एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो 3 इसमें अलग से कहीं पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसको भले ही ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, लेकिन जो 3 है वो यहाँ पे नहीं है, वो एक एलिमेंट है जिसमें 3 और 4 इंक्लूडेड है। तो 1 2 3 जो है वो इसके सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पर है। कहीं अलग से अगर बाहर लिखा होता तो ये जाके इसका सबसेट बन सकता था, लेकिन इस फॉर्म में ये इसका सबसेट नहीं है। उसके अलावा 5 जो है वो बिलोंग करता है ए से, 5 यानी कि एम्प्टी सेट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो 5 आपको पता है कि 5 सेट की फॉर्म में ही 5 को इस तरीके से लिखा जाता है, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि 5 जो है ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ एक सेट है, ये एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट इससे बिलोंग नहीं करेगा, ये फॉल्स है। जो एम्प्टी सेट है वो इसका एक सबसेट होगा, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक सेट है, और ये से बिलोंग नहीं करेगा, ये इसका सबसेट होगा। और इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे लिखा हुआ है तो अब ये एम्प्टी सेट है ही नहीं, ठीक है। ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5, ठीक है। तो इसको एम्प्टी सेट को इस फॉर्म में नहीं लिखते, मैंने बताया था कि अगर इसको लिखना है तो खाली ऐसे छोड़ दो, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। तो ये भी जो आपका है वो फॉल्स होगा, तो ये इसका जो है सबसेट नहीं है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कब कौन किससे बिलोंग कर रहा है, कब कौन किसका सबसेट बन रहा है। तो ये चीजें आप क्लियर कर लो, याद कर लो। अगली जो इसके बाद जो क्लास होने वाली है वो होगी आपकी जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सेट पे जितने ऑपरेशन लगते हैं, यानी कि सेटों की जो यूनियन बनती है वो कैसे बनती है, सेटों का जो इंटरसेक्शन बनती है वो कैसे बनती है, इसके अलावा उनका डिफरेंस कैसे होता है, a माइनस बी कैसे होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट पे जो बनेंगे क्वेश्चंस वो हम करने वाले हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको आपने देखा होगा कहीं पे लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपके क्वेश्चन भी आए हैं कई बार कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, और वो अगली जो क्लास होगी वो आज ही होने वाली है, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आज 3 वीडियो बने जिसमें ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। तो ये था अभी तक का, ये चीजें आप क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो। इसका जो स्कोर है वो आपको कमेंट करना है, मुझे पता लगना चाहिए कि 11 में से आपका स्कोर क्या रहा, ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो इसके बाद फिर अगली क्लास जो होगी वो आज ही होगी, और उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इससे आगे जो सेट बनते हैं और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। और ऐसे ही अब कंटिन्यू क्लास रहेगी, और आपके कंप्लीट जो सेट हैं, सेट और उसके बाद रिलेशन हो गया, और उसके बाद बाकी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी भी बहुत डीप में, उसको 4 मिनिमम क्लासेज में 2 दिन में या एक ही दिन में उसको खत्म करेंगे। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आयोटा है, फैक्टोरियल है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और फिर उसके बाद जो एडवांस लेवल के चैप्टर्स हैं वो सारे करेंगे धीरे धीरे। तो एक बार आप रूटीन में आइए, जुड़िए, चैनल के साथ रहिए, और फिर आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।